हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास तक हमने टाइप 1 क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। सही है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान है सभी को कि भाई वो जीरोस फाइंड करने को बोलेगा और उसके बाद क्या बोलेगा, वेरीफाई करने को बोलेगा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो। देखो बच्चा, नोट्स बनाते हुए चलना अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो, सच बता रहा हूं, वरना बेटा क्या होगा, अभी तो बड़ा मजा आएगा, एकदम लगेगा हाँ आनंद की अनुभूति हो रही होगी आपको, मतलब मजा आ रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या फील करोगे, हाँ सर ये क्या हो गया, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे सब कुछ। तो इसीलिए नोट्स बना लो जो जो बताता जा रहा हूँ, और इससे बाहर कुछ भी नहीं, इतनी चीजें आप कर लो अच्छे से, जितना टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जितना हो रहा है इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ लो। आओ देखो भाई, टाइप 2 पे आ गए हम। अगला टाइप हमारा है क्या है, ये भी बेटा एनसीईआरटी का ही आपका एग्जांपल है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 है। क्या है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4? तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोस बोले और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है। अब देखो एक शब्द लिखा है, एक वर्ड लिखा बेटा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मींस क्या होता है कि जो पहले चीज लिखी हुई है वो पहले दी हुई है, जो बाद में लिखी है वो बाद में। मतलब पहले इन्होंने सम बोला तो पहला वाला नंबर क्या है, सम। बाद में प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, बाद वाला नंबर 2, और प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया पक्का? तो अब हमें क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। यही तो करना है। कैसे होगा देखो, सिंपल है। मैंने आपको बताया था जिस दिन मैंने रिलेशनशिप बताया था, उसमें मैंने एक आपको पॉलिनोमियल लिख के दिखाया था, ध्यान है? उसी पॉलिनोमियल का यूज करने वाले हैं और आ जाएगा हमारा। क्या आएगा देखो भाई, तो हम कह सकते हैं हमें दिया हुआ क्या है, कुछ सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास कि गिवन है हमें कि अल्फा बीटा मान लेते हैं। अगर हमारे लेट अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। किसके? अगर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस हम मान लें कि हमारे क्या है बालक, अल्फा है और बीटा है। ठीक, तो सबसे पहले देखो 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 1 नंबर भी पूछ सकते हैं लेकिन 2 नंबर पूछा जाता है। ठीक, तो अब हमें दिया क्या है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बोले तो क्या दिया बेटा, -3। सम ऑफ रूट क्या दिया था, -3। अल्फा इंटू बीटा बोले तो क्या दिया है, 2 दिया है। अब ध्यान करो, तो जनरलाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या था ध्यान करिए। वैसे तो था बेटा वो के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान आ रहा है कुछ? लेकिन आप क्या करो, यहां पे के मैंने 2 बताए थे, एक के साथ बताया था, एक के अलग बताया था। आप अगर के मान रहे हो तो के को एंड में 1 ले लेना यहां पे। क्यों? क्योंकि क्या होगा, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि कुछ अपॉन में आएगा ही नहीं। अगर कुछ अपॉन में आता है तो जो भी हम एलसीएम लेते हैं और जो भी अपॉन में आया वही वैल्यू हम के को मान ले। के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो के ना मान के चलो मैं आपको दूसरे तरीके से करवाता हूं, क्योंकि वही अक्सर लोग करवाते हैं, तो वैसा करवा देता हूं। ठीक, इक्वल टू 0 मानते रहो। ठीक, वैसे तो पॉलिनोमियल है तो ये, लेकिन इक्वेशन मांगे, लेकिन कोई नहीं, ऐसे ही करते हैं। आपके स्कूल में ऐसे करवाया जा रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -3। ब्रैकेट में लिखना बेटा -3x। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 2 थी, इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, भले ही आप ये इक्वेशन का फॉर्म में निकालो, लेकिन एंड में लिख देना, क्या लिखना, सिर्फ पॉलिनोमियल लिखना तो लिख देना देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? इस तरीके से बेटा ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है पक्का? डन? ओके, नोट डाउन कर ले बेटा अच्छे से इसे। ओके,
और ना समझ में आएगा तो एक बार दोबारा देख लिया करो, उससे क्या होता है चीजें क्लियर हो जाती है बेटा। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, यही इसी पे बेस्ड, इसी पॉलिनोमियल को आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है बेटा, बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉलिनोमियल इक्वेशन ये आपको याद करना है। इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, क्या है जरा ध्यान से देखिए। आइए, टाइप थर्ड है और ये सीबीएसई 2022 में बेसिक पेपर में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। 1 नंबर में आया था, क्या था भाई, ये 2 नंबर में आया था, किसमें आया था, 2 मार्क्स में, तो 2 मार्क्स का था बेटा, पेपर का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से। क्या, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रूट्स, देखो जीरोस को रूट्स भी कहते हैं, पता है ना सभी को, अरे बोलो हाँ भैया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और वीडियो को लाइक करके जाया करो, लाइक करो जल्दी से, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, उन्हें नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चा, लाइक करा करें वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर वे में, और अपने दोस्तों से शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो। इधर देखो बेटा, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रूट्स -3 and 5। अब यहां पे क्या है, एक रूट -3 और दूसरा रूट 5 है, तो हम बोल सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन अगर बोले तो अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो हम मान सकते हैं कि लेट अल्फा इक्वल्स टू हो गया भाई -3 एंड बीटा इक्वल्स टू हो गया 5। ओके, अब 2 तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के। एक तरीका क्या है, सीधे इक्वेशन निकालो, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, होता है, ये तो होता है। इक्वल टू 0 रखो ना रखो, यहां फर्क पड़ेगा नहीं। चलो मान लो वैसे इक्वेशन हो गई, ठीक। अब हमें करना क्या है, चलो इतना रहने दो, तो यहां पे हमें करना क्या है, वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा की वैल्यू -3 प्लस बीटा क्या था 5, एक्स प्लस अल्फा -3 इंटू 5। बेटा क्या आ गया, देखो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -3 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 5 है, तो 5 में से 3 का 2 बचे, लेकिन बाहर माइनस है ऑलरेडी, तो प्लस माइनस माइनस का 2, एक्स माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का 3 5 या 15। ये हो गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अरे समझ में आया क्या? ओके, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को इस तरीके से भी करते हैं, मैं बता दे रहा हूं बेटा, सेकंड वे है ये, सेकंड मेथड है कि उन्होंने अल्फा निकाल लिया, बीटा उन्हें पता है, रूट्स हमें पता है, जीरोस अगर पता तो एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, मान लिया तो हम कह सकते हैं अल्फा बीटा में पता है, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट कर लिया क्या है -3 + 5, ये क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लिया, ये क्या है बेटा, ये हमारा हो जाएगा -3 × 5 और ये हो जाएगा -15 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करो, अब उठा के उसमें रख दो, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अरे समझ में आया क्या पक्का? बस कुछ नहीं है, उठा के सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग या फिर पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -15, बेटा ये क्या हो गया, इक्वल टू 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस का 15, ये भी आ गया, समझ में आ गया। तो दोनों तरीके सही हैं, कुछ गलत नहीं है बेटा, ये करो चाहे ये करो, बात एक ही है। यहां पे हमने सीधे इसमें वैल्यूज पुट करी हैं, यहां पे हमने पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया है, उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करी हैं, समझ में आ रहा है। यहां पे हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने की जरूरत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा स्टेप आपको यहां पे कम नजर आ रहे होंगे। समझ, नोट डाउन करो बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। समझ में आ रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके चलिए, तो अगले उस पे आएंगे, अब हम अगला टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक। टाइप 4 पे आते हैं जल्दी से। टाइप 4 क्या कहता है? इसमें थोड़ा अलग है। क्या है भाई? ये बोलते हैं कि 1 0। अब यहां पे क्या होगा, आपको कुछ दिया होगा एक जीरो के बारे में या दोनों जीरो के बारे में, कोई रिलेशन दे रखा होगा और आपसे के, या फिर जरूरी नहीं के ही हो, के की जगह पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी। ठीक, जैसे यहां पे क्वेश्चन ये भी देखो 2020 में आया क्वेश्चन है बेटा, बेसिक पेपर में सीबीएसई का। ठीक है, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन एक नंबर में था, एमसीक्यू था। देखो क्या है भाई, इफ 1 0, देखो बेटा जितने टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, और इन्हीं में से ही कोई ना कोई आपके पेपर में एग्जैक्ट आएगा इसी टाइप का। हाँ, वैल्यूज इधर उधर हो सकती हैं कि उन्होंने -3 की जगह 5 दे दिया, 5 की जगह 4 दे दिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं। इससे अब क्या करेंगे भाई, मैथ है, तो इसीलिए इतने टाइप के लगा डालो, लाइफ सिंगल आला। ओके, लगा डाला तो लाइफ सिंगल आला। इधर देखो, अच्छा, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 3x + k इज 2, क्या है, एक जीरो इन्होंने बता दिया कि भाई 2 है। ओके ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तब हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्या हो सकती है? तो देखो बेटा, अगर आपको एक जीरो पता है, मान लेते हैं, चलो सॉल्यूशन अगर मैं इसका करके दिखाऊं तो बेटा सॉल्यूशन क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। तो हमें पता है कि भाई px हमारा क्या है, px हमें दे रखा है kx² + 3x + k दिया। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि 2 क्या है, 2x 0 है, तो हमें पता है बिकॉज, तो हम कहते हैं p2 हमारा 0 होना चाहिए, या फिर लिख लो यहां पे बिकॉज 2 इज द 0 ऑफ px। तो बेटा 2 रखने पे पूरी वैल्यू, मतलब क्या हुआ कि p2 = 0 होना चाहिए। p2 = 0 का मतलब होता है बेटा कि जहां जहां x है वहां वहां मैं 2 रखूंगा तो मुझे ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आइए कर देते हैं, जहां जहां 2 p है, x है, वहां 2 रख दो, तो क्या आएगा, k × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k = 0। बेटा 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4k प्लस 3 × 2 = 6 प्लस k = 0। बेटा क्या आ गया, 4k प्लस k, ये हो गया 5k, ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा -6। ठीक है, k = क्या आएगा, -6/5। अरे समझ में आया क्या, पक्का? तो इन दिस वे हमारा आंसर कौन सा हो गया, D इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। जो भी आपको 0 दे रखा है, जो भी 0 दे रखा है उसको सीधे पुट करोगे और ये 0 कर लोगे। ये 9th में भी किया हुआ क्वेश्चन है यार ऐसा। ठीक है, और ये k की वैल्यू आपकी निकल आई, सेम उसी पे दिया हुआ, एक नंबर में पूछा जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर समझ में आ रहा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ गया, एकदम उड़ा डाला। ओके पक्का? अगला सवाल आपके लिए है, और ये बेटा सीबीएसई 2019 का बोर्ड का क्वेश्चन है। क्या है भाई, यहां पे भी देखो के की वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे, ये भी के की वैल्यू वाले, के की वैल्यू वाले बहुत, एक नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, के पूछा गया, पूछा है। ओके, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से ट्राई कर लें जितनी भी चीजें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप के दिया, क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और इस टाइप के आजकल बहुत आ रहे हैं, रिलेशन दिया हुआ कुछ दो जीरो के बीच में। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, द रूट्स, रूट्स मतलब रूट्स बोले तो जीरोस, क्या होते हैं रूट्स, जीरोस, फॉर विच द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 10x + k आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल समझते हो क्या होता है? मान लो लिखा मैंने 2, 2 का रेसिप्रोकल बोले तो 1/2। अरे उल्टा करना, समझ में आ गया? तो ये बोल रहा है कि रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, समझिएगा। ओके ठीक है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो चलो आइए सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² - 10x + k। ठीक ठीक है, अल्फा बीटा मैंने इसके रूट्स मान लिए सर, हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो,
तो क्या होता है भाई, हमें क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या दिया हुआ कि रूट्स रेसिप्रोकल है, मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो 1/बीटा के बराबर है। अरे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर आ गया। इसे इक्वेशन 1 मान लिया, पक्का। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसको चलो कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग 3x² माइनस 10x प्लस के, या फिर आप सीधे भी लिख सकते हो, सीधे सीधे लिख देना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सीधे लिख दो, क्या कंपेयर करोगे, तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता था बेटा, ध्यान करो, क्योंकि देखो ये प्रोडक्ट ही तो है एक तरीके से, अगर देखा जाए। अब आपको बोलोगे सर हमें कैसे पता चले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है, क्योंकि बेटा ये जो आया है ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो है नहीं है, उसी के हिसाब से हम लिख लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है क्या यहाँ पे, सी की जगह पे क्या है बेटा, सी की जगह पे देखो के लिखा हुआ है, ए की जगह पे 3 लिखा है, बस वही वैल्यूज पुट करूंगा, तो क्या आएगा, ये आ गया भाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी हमारा के था और ए हमारा 3 था। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या है, अल्फा बीटा, तो बस हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा बेटा, k/3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, k/3 इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, तो ये 3 उधर चला जाएगा तो k इक्वल टू क्या आ गया, 3 के बराबर आ गया। समझ में आ गया बच्चा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, पक्का समझ में आ गया, तो जल्दी से लाइक ठोक दो यार, बढ़िया करके। ओके, वीडियो को लाइक करके जाया करो, वरना पाप लगेगा बालक, क्या लगेगा, पाप। ओके चलो, तो बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी हम और ये टाइप हमने कितने 4 टाइप के डिस्कस कर लिए हैं। अभी कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं, जिसमें हमें वैल्यूज निकालनी होंगी, कुछ और निकालना होगा, अभी और टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए इस चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, जिससे कि आप तक मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर सकूं, और नोटिफिकेशंस का बटन जो है ना, बेल जो घंटी लगी उसे दबा लेना, जिससे नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट।